औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत पुरानी कहानी है, तकरीबन सब ने सुनी हुई होगी कि बहुत जालिम बादशाह था एक वक्त में, और वो अपनी रियाया को कभी खुश नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था इन पर जुल्म। वो अपने वजीर को कहता है कि काम के लिए मेरी रियाया जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बीच में एक पुल आता है। मैं जानता हूँ ये कहानी सबने सुनी होगी, लेकिन मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ वो बाद में बताऊंगा। एक पुल आता है, उस पुल को क्रॉस करना जरूरी है काम पे जाने के लिए। तो एक काम करो, उस पुल के ऊपर दरबान खड़े कर दो, उस पुल के ऊपर फौजी खड़े कर दो, उस पुल के ऊपर पुलिस वाले खड़े कर दो। उसके ऊपर से जो गुजरेगा वो 10 अशरफियां देगा और उसको 10 कोड़े मारे जाएंगे। वजीर उसके हुक्म की अताअत करता है और वहां पे पुल पे अपने लोग खड़े कर देता है। जब लोग रोजाना काम पे सुबह जाते हैं, चाहे वो बच्चे हों स्कूल जाने के लिए या काम पे जाने के लिए लोग हों, तो उनको 10-10 कोड़े पड़ते हैं। हर शख्स को 10-10 अशरफियां भी देनी पड़ती। ये सिलसिला चलता रहा, सालों चलता रहा और लोग देते रहे। बादशाह को मजा नहीं आया। बादशाह ने कहा कोई मेरे पास शिकायत लेके नहीं आया, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया, कोई पूछ नहीं रहा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें क्यों कोड़े मारे जा रहे हैं, क्यों 10-10 अशरफियां लेने जा रही हैं। बादशाह ने कहा लगता है कम है, बढ़ा दो। बादशाह ने कहा जो वहां से गुजरेगा उससे 20 अशरफियां लो, 20 कोड़े मारो। अगले दिन से उसके हुक्म की अताअत की जाती है और 20 अशरफियां लेना शुरू कर देते हैं, 20-20 कोड़े मारने लगते हैं। जब लोग काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक पुल क्रॉस करना लाजमी है। उस पुल के ऊपर लोग खड़े होते हैं बादशाह के, जो 20 अशरफियां लेते हैं और सबको 20-20 कोड़े मारते हैं। अब आई कंप्लेन आई, बहुत सारे लोग जमा हुए और बादशाह सलामत की दरबार में हाजिर हुए। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसकी ईगो को तस्कीन मिली। उसने कहा देखा मैंने जुल्म किया, लोग आ गए। तो उसके बाद लोग आते हैं और बादशाह सलामत से अर्ज करते हैं, बादशाह सलामत आपसे अर्ज करना चाहते हैं। बादशाह को पता था ये क्या कहने आए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हाँ आपसे अर्ज ये कर रहे हैं कि आपने जो लोग खड़े किए हैं, जो पुल पे हमें 20 कोड़े मारते हो, हमसे 20 अशरफियां लेते हैं, वो कम है। आप काइंडली इन लोगों को बढ़ा दें ताकि हमारा वक्त जाया ना हो। लोग कम है, पीछे रश ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत लग जाता है पुल क्रॉस करने में। तो बादशाह को हैरानी होती है, बोलता ये तो बड़े बेगैरत जलील लोग हैं, इनको मार से फर्क नहीं पड़ रहा, इस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमें देर क्यों हो रही है। तो भाईजान मेरा मकसद ये बताना है कि आपको डूबने से, अपनी गाड़ियां बर्बाद करने से, आपको अपने इमलाक को अपने गोदामों में पानी भरवाने से, आपको अपने बच्चों को डुबाने से, गटर में मरवाने से, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में से किसी ने ये सवाल नहीं किया कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। जब 2 बजे 3 बजे से निकली हुई बच्चियां ऑफिस से रात को 3 बजे घर पहुंचती तो माँ बाप कहते शुक्र है घर तो पहुंच गई। जब स्कूल से निकले हुए बच्चे 2 बजे 1 बजे छुट्टी के बाद शाम 5 बजे घर पहुंचे तो सबने कहा कोई बात नहीं, शुक्र है घर तो पहुंच गए, जिंदा तो है कम से कम। तो हम भी उसी राया की तरह आज वक्त गुजर जाएगा। और याद रखिएगा जो कहानी मैंने आपको अशरफियों वाली सुनाई है ना, हमारी कहानियां भी लोग इस तरह सुनाएंगे। मुस्तकबिल में हम भी इबरत का निशान होंगे और हमारी कहानियां भी सुनाई जाएंगी कि खुश होते थे, शुक्र है टांगी तो टूटी है, जिंदा तो है, मरा नहीं। शुक्र है गोदाम ही तो डूबा है, क्या वो जिंदा है, मरा। अरे शुक्र है गाड़ी तो खराब हुई है। अरे इससे क्या होता है? जब जुल्म बढ़ जाता है तो चुप रहना कुफर बन जाता है। कुफर करें, हम सब कर रहे हैं। हम तारीख में एक ऐसी मिसाल बनने जा रहे हैं कि लोगों को बताया जाएगा कि ऐसी एक बेगैरत कौम भी थी जिस पे अपने ऊपर सारे जुल्म करा के भी आवाज नहीं निकली। आज लोग गाड़ियां से गिराने निकले, आज अपने सब मोटरसाइकिलें से गिराने निकले। कल इतने दर्दनाक मनाजिर थे, बाइकिया का हेलमेट लगा के बच्चा अपनी बाइक के पीछे भाग रहा, उसकी टांग टूट गई, वो बाइक घसीट रहा था, अपनी पानी में बह गई। उसकी पूरी जिंदगी, उसके पूरे घर वालों की जिंदगी, उन सब का मेवर वो एक मोटरसाइकिल थी जो डूब गई। किसी ने जहेज के लिए सामान रखा, बच्ची का डूब गया। किसी के लिए एक दुकान ही थी जिसके ऊपर वो सारी जिंदगी, एक ठेला था, एक पथारा था, वो सब डूब गया, खत्म हो गया एक बारिश ने, सिर्फ एक बारिश। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। शारा फैसल जो है कल दरिया सिंध बनी हुई थी, गाड़ियां तैर रही थी, एक बारिश में। पाकिस्तान भर में कहीं भी एक बारिश में ऐसा हाल नहीं होता। हम लाख बुरा कहें दूसरी गवर्नमेंट्स को, हम
دوسری ایڈمنسٹریشن کیپٹل کے اندر یا دوسرے صوبوں کے اندر جو وہاں کے سی ایمز ہیں اور وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن ان کی آپ لاکھ برائیاں کریں، یہاں کے پولیٹیکل اختلافات ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک بارش میں یہ حال نہیں ہوتا، 8-9 گھنٹے بارش ہوتی رہتی ہے، لوگ اپنی زندگیوں سے، اپنی املاک سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ کراچی کے اندر تو ایک پیالہ بن گیا ہے، چاروں طرف سے بند کر کے پانی بھرا جاتا ہے۔ ہماری مثال دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حقوق کے لیے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر آواز اٹھانے والا بنائے اور کفر سے بچائے۔ جزاک اللہ۔